एट क्लास। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम भारत एक खोज पुस्तक पढ़ रहे हैं हर बार। तो भारत एक खोज पुस्तक का पाठ 7 अंतिम दौर पृष्ठ 109 से वहां से पढ़ेंगे। तो आप उससे पहले खुद भी पढ़ चुके होंगे। तो प्यारे बेटा हर बार मुझे कहना पड़ता है कि ये पुस्तक आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो जो आपके बाद में भी काम आएगी। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना, जो आपके उसके बाद भी आपका सामान्य ज्ञान इसमें काम आएगा। तो आप अपनी पुस्तक खोलो, पेज नंबर 109। हम आज कहाँ से पढ़ेंगे? पेज नंबर 109। सब पेंसिल हाथ में रखो, शुरू करेंगे पढ़ना। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। अर्थ लिखो, बुनियाद किसको बोलते हैं? नींव। उन्होंने कहा कि किताब छोड़ देने चाहिए। किताब जो सम्मानित करने के लिए जो टाइटल देते हैं, उपाधियां। गरचे कम लोगों ने किताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए उन किताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गई। पतन, गिरावट। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहास के पात्र बन गई। शर्मनाक लगने लगे, क्योंकि यह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। धनी लोगों ने कम से कम ऊपरी तौर पर उनसे बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे कि गांधी जी का जनता पर कितना प्रभाव पड़ा और जनता उनका कितना सम्मान करने लगी। गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर लोगों ने अपने रहन सहन को सिंपल कर दिया। वेशभूषा में उनने मामूली लोगों में अंतर नहीं रहा। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके। आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई, लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी अपना नशा दूर तक भाग गया। ऐसा कहा जाता है, भारतीय मानस मनुष्य मूलतः निर्वृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निर्वृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। इस पद्यांश में बताया जो भारतीय लोग हैं उनका स्वभाव अलग था। उन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपना लिया कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो गांधी जी ने धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन लाया। इसके लिए गांधी जी ने आम जनता के साथ बहुत संघर्ष किया। उन्होंने उन गांवों की ओर भेजा और कर्म के संदेश को ले गए। अनगढ़ी कीमतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। किसानों को झंझोर दिया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण कोष की कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है, चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वत्तापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला। आर्थिक, सामाजिक, दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। गांधी जी के विचार किसमें सख्त थे? आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामले। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े। वे जनता को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। अर्थात
कुछ लोगों ने गांधी जी की सभी बातों को नहीं माना। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण में अंतर था, जो दो तरह के थे। उनके विचारों को अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी, उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता। दूसरी यह कि लक्ष्य भले सही हो, साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति हैं। वे अंतरतम की गहराइयों के हिंदू हैं। अब गांधी जी के बारे में बताया कि कैसे व्यक्ति हैं। कैसे हैं? धर्म में आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म के अंत तक जाने वाले, धर्म संबंधी उनकी धारणा की सिद्धांत, परंपराएं, कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। उनका बुनियादी सरोकार नैतिक नियम थे, जिनमें वे दृढ़ विश्वास करते थे, जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक साथ अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर इस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में खुद उन्हें समझा जाता है। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलत फहमी पैदा हो जाती है। अर्थात गांधी जी ने ऐसे नियम बनाए जो लोगों की राजनीति में परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के रास्ते से हटा नहीं जाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी करनी कथनी इतना मेल है जितना हाथ और दस्ताने में, अर्थात उनके दस्ताने और हाथ एक ही हैं। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढाले जा रहे थे, उनके बारे में विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। यह एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे। गांधी जी क्या करते थे? सभी धर्मों का आदर करते थे, समानता के पक्ष में थे, अर्थात ऊंच नीच का भेद गांधी जी को पसंद नहीं था। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से होंगी, ऐसे भारत में छुआछूत, नशीली दवाइयां, मदिरा, अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। गांधी जी ने ऐसा भारत का सपना देखा जहां ना तो मदिरा के लिए स्थान होगा और पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार होंगे, छुआछूत नहीं होगी, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया, अर्थात सब एक हैं। सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया, अर्थात जो भारत की संस्कृति थी वे उसे छोटा नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न मुसलमान, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बताया कि भारतीय संस्कृति सभी जातियों का, सभी धर्मों का मिला जुला रूप है, अर्थात वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने और आगे
बड़ी मजबूती से पकड़कर रख लिया। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी गौण स्थान था। गौण चुप। एक अधभूखे राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। एक करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएं। उन्होंने कहा मेरी आकांक्षा है। क्या कहा? आकांक्षा, इच्छा। हर आंख में हर आंसू को पोंछ लेना, अर्थात गांधी जी की इच्छा थी कि किसी की आंख में भी आंसू न आए, उनके आंसुओं को पूछना चाहते थे। इसके बाद है, यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने जिस पैमाना सबसे गरीब है भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित करना, आकर्षित करना। उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वे अपने अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने की कड़ी जान पड़े। उन्होंने केवल अनुयायियों को नहीं, विरोधियों को भी अपने में निश्चित कर लिया। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विरोधी अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी। उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। कभी कभी वे अपने विरोध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफी हद तक देश के नए रास्तों को अपनाया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और उसके अनेक कष्ट उठाने पड़े। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया था, इसलिए उसे शक्ति भी मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था। गरचे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। बच्चों, आज हम पेज नंबर 122 के स्टार्टिंग का पहला पेज तक पढ़ेंगे। यहाँ हमने गांधी जी के बारे में जाना कि गांधी कैसे व्यक्तित्व के स्वामी थे, उन्होंने क्या किया, और अंत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा कि 1920 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनना और खुद पढ़ना, और आप सबका धन्यवाद।